ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम। देखो अभी जो शमा ने जो एक प्रश्न पूछा था कि भाई करुणा दान में से और दूसरे जो दान है मंदिर आदि में जो देते हैं उनमें से किसको प्रायोरिटी दें, तो वहाँ प्रायोरिटी की बात दोनों में से नहीं है। जो आपका इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, किसी को कोई मर रहा है उसकी हेल्प करना, वो अपनी जगह पे तुरंत करना है, और बाकी के दान सोच समझ के सुपात्र को जो दान देना है वो देना है। इसके अलावा मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि अपने घर परिवार में भी अगर कभी ऐसे जरूरत आ जाए, जैसे वो गोपाल दास बरैया का किस्सा आता है या वर्णी जी का किस्सा आता है कि वो उनकी जो पत्नी थी वो हुक्का पीती थी, तो वो हुक्का जो है वो ही भरते थे। जो वर्णी जी थे या बरैया जी थे, वो हुक्का उनका भर के आते थे और फिर प्रवचन करते थे, और बहुत उनका नियमित प्रवचन चलता था, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे मंदिर में जाकर। तो वो हुक्का भर करके, उनकी पत्नी बहुत एग्रेसिव टाइप की थी, लेकिन उसके प्रति क्षमा रखते हुए वो अपना फर्ज पूरा करते थे, उसका रोज हुक्का भर के आते थे। और एक दिन उन्होंने हुक्का नहीं भर पाए, या जो कुछ भी कारण रहा, और प्रवचन में जाके बैठ गए, तो इतनी बड़ी शास्त्र सभा में वो वहां से आई और उन्होंने बहुत उनको सबके सामने फटकारा, बहुत गाली वाली दी उनको कि तुम हुक्का कौन भरेगा मेरा, तू तो यहाँ बैठ गया। ऐसे अपशब्द इतने लोगों के बीच में कहे, लेकिन वर्णी जी या जो भी थे वो, उनको जरा भी उसमें खेद नहीं हुआ। उन्होंने समता बनाई और अपनी गलती महसूस की कि मुझे वास्तव में ये काम पहले करना चाहिए था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हुई तो पहले मैं इसको लताड़ू और लोगों को मालूम ना हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ। सहज बात है गए, उन्होंने सब लोगों को कहा कि थोड़ा सा वेट करना, मैं भी आता हूँ, और वो गए, हुक्का भर के वापस आए। ये एक उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अगर किसी करुणा दान देना पड़े, ये तो वैसे करुणा दान दूसरी तरह से है कि भाई मेरे घर का एक सदस्य है, उसको परेशानी हो रही है मेरी वजह से, तो मैं उसको दूर करूं। लेकिन नॉर्मल कोर्स में भी कोई जीव मर रहा है, आपको मान लो किसी को आपका कोई अंग देना है, आपका कोई सगा संबंधी भी नहीं है, और लेकिन आपको किसी डॉक्टर ने बताया कि आपका फलाना फलाना अंग जो है इसको लग जाएगा, तो इसकी वो बच जाएगी, जान बच जाएगी, और आप इमीडिएटली देना है आपको। कहीं से वो पेशेंट को ला करके खड़ा किया गया और उसको विद इन हाफ एन आवर वो जो है ट्रांसफर करना है, तो आप क्या करोगे? आप ये नहीं कहोगे कि साहब मैं तो जा रहा हूँ मंदिर, अब मैं 1 घंटे बाद आऊंगा जब देखूंगा। वहां कैसी जरूरत है, कैसी आवश्यकता है, उसका पूरा करना है ना, उसके बाद बाकी काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं अपने शास्त्रों में दी हुई हैं, हमें ऐसा कंफ्यूजन होता है। और जैसे क्षमा ने कहा कि ऐसा भी हमको लगता है कि भाई उसने कुछ किया होगा इसलिए वो फल भोग रहा है। संसार की सारी घटनाएं ऐसी तो घटित होती हैं, फिर तो कोई किसी के प्रति संवेदना रखेगा ही नहीं। सारी संसार की जितनी भी घटनाएं हैं, हम हैं, हमारा परिवार है, संसार है, सब में सभी व्यक्ति अपने अपने कर्मों की वजह से तो दुखी सुखी होते रहते हैं। तो फिर हमारा फर्ज ही कुछ नहीं रहेगा अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे। दूसरा व्यक्ति भी हमारे बारे में ये सोच रहा है कि अगर बुढ़ा मर रहा है तो मरने दो, इसने अपने कर्म किए होंगे। तो वो भाव वो प्रैक्टिकली व्यवहार में वो लाने की जरूरत नहीं है। व्यवहार में हमारा जो फर्ज है वो करना है, ठीक है ना। उसका पुण्य भी होगा तो हमारे अंदर ऐसे भाव आएंगे, करुणा के भाव। नहीं होंगे पुण्य के भाव तो हम वहां से निकल जाएंगे, ऐसा भी है। तो देखिए अपन बात कर रहे थे हमारा ये विषय चल रहा था नाम कर्म का, जिसमें हमने कल अनुपूर्वी नाम कर्म के बारे में पढ़ा था कि जो नया भाव धारण करने से पहले जो जीवों का जो आकार बना रहता है पिछले भाव का, वो नरक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी, अपन ने ये पढ़ा था। और मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपको विग्रह गति के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो विग्रह गति से ललित कुमार जी पूछ रहे थे, मैं आपको ये डॉक्टर उज्ज्वला शाह की कर्णानुयोग परिचय नाम की एक पुस्तक है, जिसमें बहुत डिटेल में उन्होंने ये दिया है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा आपको। इसमें एक तो ये बात आती है कि जीव को उसके पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ही फल मिलते हैं। जैसे भी क्षमा ने भी पूछा ना, उसका भी उत्तर है ये, जीव को उसके पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ही फल मिलते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन जीव ही अपने भावों में कर सकता।
अन्य कोई नहीं। देव देवी पीर पैगंबर ग्रह नक्षत्रों की पूजा तनिक भी सहाय नहीं होती। हाँ, जो कामना हम देवी देवताओं से करते हैं वे सारे सुख हमें धर्म से ही मिल जाते हैं। धर्म करने मात्र से हमें एक्चुअली वो टेक्निक आनी चाहिए कि वो काम कैसे होता है, उस प्रक्रिया का पता होना चाहिए। जड़ों को सींचने से तो पौधों को फायदा होता है, लेकिन आप तनों को और उनकी शाखाओं को सींचेंगे तो पेड़ को फायदा नहीं होगा। तो प्रक्रिया हमें मालूम है, इसलिए अपन वैसा करते हैं। तो अब देखिए इसमें लिखा है, कर्म के बंध और उदय की यह कथा सुरस और चमत्कारिक प्रतीत होती है। इसका भय भी लगता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, इसमें भय का कोई कारण ही नहीं है। जिस तरह अंधेरे कमरे में जाने से बालक डरता है, परंतु उस कमरे में दीपक जलाकर प्रकाशित करने पर बालक का भय निकल जाता है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान द्वारा समस्त वस्तु व्यवस्था जानकर छहों द्रव्यों का स्वरूप बताया। वह कथन आचार्यों द्वारा लिखित आगम ग्रंथों में हमें उपलब्ध है। इस आगम के प्रकाश में जीव, कर्म, नोकर्म यानी शरीर, मन, वाणी आदि का स्वरूप, उनका एक दूसरे से होने वाला संबंध, परस्पर निमित्त नैमित्तिकपना, उनकी विविध अवस्थाएं स्पष्ट रूप से अपने ख्याल में आने पर स्वयं के भिन्न चैतन्यमय अस्तित्व का भान हमें होता है तथा कर्म संबंधी अपना भय भाग जाता है। क्योंकि कर्म तो मैं ही कमाता हूँ ना। जैसे लोग बोलते हैं ना कि पैसा हाथ का मैल होता है, वो किस अपेक्षा से कहते हैं कि भैया मैं जरा सा पुरुषार्थ करता हूँ पैसा आ जाता है, सही बुद्धि से करता हूँ तो, और अगर मेरा पुण्य सही है तो पैसा आ जाता है। तो हाथ का मैल का अर्थ ये है कि बड़ा सुगम है। उसी तरह से जो कर्मों का जो रहस्य अगर हम समझ जाएं, तो एक तरीका ये कि हम कर्मों से डरने लगेंगे, भाई साहब वो तो कर्म जो है भाव भाव में पेरते हैं, हम क्या करें, और एक बार उदय में आ जाते हैं तो बहुत ठीक बात है, उदय में आ जाते हैं, लेकिन बांधे किसने थे? बांधे में नहीं थे। और कैसे बांधे थे? अपनी अज्ञानता में बांधे थे। मुझे मालूम नहीं था कि कर्म बंधन की प्रक्रिया क्या होती है, लेकिन अब मैं ये रहस्य समझ गया ना, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, वो आचार्य क्या बोलते हैं, मुनिराज क्या बोलते हैं, कर्मों की क्या बात करते हो, तो चुटकियों में जाने वाले हैं। वो चुटकी भी तो वैसी हो ना, हमारी आपकी चुटकी में नहीं आने वाले, है ना। तो इसलिए वो जो रहस्य समझने के बाद कर्मों से भय नहीं लगता, बल्कि कर्म बंधने वाले कर्मों के अनुरूप जो भाव आते हैं उनसे भय लगता है, क्योंकि मैं ही तो कर्म बांधने वाला हूं। अब मैं वैसे भाव ना होने दूं, इसकी पूरी पूरी जागरूकता, यही तो अप्रमत्त दशा है, जिसमें पूर्ण सावधानी अपने स्वरूप के प्रति रखी जाए। तो कर्म का बंध निरंतर होता रहता है। देखो कल अपन बोल सोच रहे थे कि ये जो गर्भावस्था में भी बंद होता है क्या उसका, ना, इसमें क्या लिखा है, कर्म का बंध निरंतर होता रहता है। जागृत अवस्था, नींद, बेहोशी तथा विग्रह गति में भी कर्म का बंध निरंतर होता है। यहाँ कोई पूछेगा कि विग्रह गति क्या होती है? मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति, ये चार गतियां और इनका अभाव करके प्राप्त हुई सिद्ध गति तो हम सब जानते हैं, जिसे पंचम गति भी कहते हैं सिद्ध गति को। तो फिर यह नई कौन सी गति है? विग्रह गति। विग्रह यानी देह मरण के पश्चात जीव नया देह धारण करने के लिए परभव की ओर जो गमन करता है उसे विग्रह गति कहते हैं। विग्रह शब्द का दूसरा अर्थ है रोकना या निरोध करना। इस तो क्या रोकते हैं हम? इस विग्रह गति में कर्म का ग्रहण और बंध तो होता है, परंतु नो कर्म पुद्गलों का यानी शरीर मन वाणी संबंधी नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता। जबकि उस बाकी की गतियों में सब हम इन चारों गतियों में इनका निरंतर उदय होता रहता है, बंद होता रहता है, निरंतर उदय होता रहता है। तो यहाँ पर इस विग्रह गति में नोकर्म पुद्गलों का यानी शरीर मन वाणी संबंधी नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता, उनका निरोध होता है, इसलिए इसे विग्रह गति कहते हैं। तो विग्रह गति का हमने अर्थ समझा ना, निरोध करना। तो किसका निरोध किया उसने? नोकर्म आदि वर्गणाओं का निरोध, उतने काल तक। अब चूंकि इसकी चर्चा चल रही है तो इसके बारे में और जानकारी है। इस संबंध में तत्वार सूत्र अध्याय 2 सूत्र 25, 26, 27, 28 की अर्थ प्रकाशिका नाम की टीका में यह विस्तार से दिया गया है।
मरण के पश्चात नवीन शरीर धारण करने के लिए जीव गमन करता है। उस समय आकाश के प्रदेशों के श्रेणी रूप पंक्तियों में सीधा गमन करता है, तिरछा गमन नहीं कर सकता। है ना, सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ऐसा ऐसा जाएगा या फिर ऐसा जाएगा, वर्टिकल 90 डिग्री पे मुड़ेगा, या सीधा 180 डिग्री नीचे जाएगा, ऐसे बीच में 45 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा। तो देखो उन्होंने बहुत क्लियर लिखा है, मरण के पश्चात नवीन शरीर धारण करने के लिए जीव गमन करता है। उस समय आकाश के प्रदेशों के श्रेणी रूप पंक्तियों में सीधा गमन करता है, तिरछा गमन नहीं कर सकता। यह गमन ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, अधो यानी नीचे की ओर, तिर्यक यानी आड़ा गमन मात्र पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर इन मुख्य दिशाओं में ही होता है। अर्थात आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान इन उपदिशाओं में गमन नहीं होता। जैसे शतरंज के खेल में हाथी सामने या बाजू में सीधा चाल चलता है, परंतु ऊंट की तरह तिरछा नहीं चलता। अपन ने शतरंज देखी ना, खेली। दूसरा भी एक दृष्टांत देख सकते हैं, सीधे और आड़े धागों से बना हुआ एक रुमाल देखो, कोई भी कपड़ा बनता है ना, तो उसमें एक ऐसे वो धागे होंगे और एक ऐसे होंगे। धागे पर से चलकर जाना हो तो एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने की ओर जाने के लिए पहले सीधा धागा पकड़कर जाना होगा, फिर 90 डिग्री में मुड़कर आड़े धागे पर से सीधा जाकर इच्छित बिंदु पर पहुंचेंगे, ऐसा जाके ऐसा जाएगा। एक सतह पर जाना हो तो कहीं भी अधिक से अधिक एक मोड़ लेकर जा सकते हैं, है ना, परंतु लोकाकाश तो घन स्वरूप है। लोकाकाश कैसा है? 3 डायमेंशनल। इसलिए अन्य सतह पर, अन्य लेवल पर जाने के लिए ऊपर या नीचे की ओर भी जाना पड़ेगा। आकृति में दिखाया है वैसे चौरस घन हो तो किसी एक बिंदु से अन्य बिंदु तक पहुंचने के लिए अधिक से अधिक 2 मोड़ लेने पड़ेंगे। अगर आपको सरफेस पे ही जाना है और जहां आप हैं वहां से आगे जा करके फिर मुड़ना है, तो ऐसी 2 उसके मोड़ हो गए। परंतु लोकाकाश के आकार से हम परिचित हैं। उसका पूर्व पश्चिम विस्तार ऊपर से नीचे तक असमान है, इसलिए नीचे के एक कोने से पहले मध्य के एक राजू में आकर फिर ऊपर की ओर गमन करना होगा, और आवश्यक हो तो और 2 मोड़ लेकर जीव कहीं भी पहुंच सकता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। मरण के पश्चात संसारी जीवों का प्रभाव धारण करने के लिए यह जो गमन मोड़ सहित होता है उसे विग्रह गति कहते हैं। देखो एक पॉइंट नोट करना इसमें कि विग्रह गति शब्द पॉपुलर कहां से हुआ? मोड़ वाली जो गति है उसको विग्रह गति कहते हैं, क्योंकि विग्रह शब्द का मोड़ सहित ऐसा भी अर्थ होता है। अगर इसमें तीर की भांति सीधी गति एक समय की है, उसे इशु गति या रिजु गति कहते हैं। अगर कोई मोड़ ना हो तो उस गति को रिजु गति कहते हैं। एक मोड़ वाली गति को पाणी मुक्ता गति कहते हैं। इसमें 2 समय लगते हैं। अगर एक मोड़ है तो उसको पाणी मुक्ता नाम की गति कहा जाता है। इसमें 2 समय लगते हैं। जिसमें 2 मोड़ होते हैं, ऐसी लांगलिका गति में 3 समय होते हैं। लांगल यानी हल, हल के समान इसमें 2 मोड़ होते हैं। 3 मोड़ वाली गोमुत्रिका गति में 4 समय लगते हैं। इससे अधिक काल दूसरे भव में जाने के लिए नहीं लगता, है ना। ज्यादा से ज्यादा 3 समय लगते हैं। चौथे समय में जीव पहुंच जाता है वहां जहां उसको जन्म लेना। विग्रह गति के पहले समय से ही नूतन आयु का उदय प्रारंभ होता है। अपन ने कल पढ़ा था ना, विग्रह गति के पहले समय से ही नूतन आयु का उदय प्रारंभ होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मरण के बाद दूसरा जन्म धारण करने के पूर्व आत्मा इधर उधर भटकती फिरती हो, या मरण के पश्चात घर में ही आसपास घूमती रहती हो। अपन कहते हैं ना कि वैसा वो तो सब वो सारे लोग बोलते हैं कि वो तो आत्मा बन गए। हम सुना, एक तो बोलते हैं आत्मा बन गए। आत्मा बन गए से अर्थ क्या है उनका? कि भूत प्रेत बन गए। तो आत्मा बन गए क्या अपन मान सकते हैं कि आत्मा तो हम है ही, बन क्या गए ना। तो वो ऐसा लोग यूज करते हैं, या ये बोलते हैं उनकी आत्मा भटक रही है, तो उनकी शांति के लिए वो तर्पण वगैरह करते हैं ना, जो पिंडदान वगैरह करते हैं जो वैष्णव धर्म में। आत्मा ने तो कब से जन्म ले लिया। मैक्सिमम 3 समय, समय किसे बोलते हैं? सेकंड का अनंतवां भाग, उतने में जन्म ले लिया उसने। तो विग्रह गति के
हाँ, मरण के पश्चात घर में ही आसपास घूमती रहती है, ऐसा नहीं है। देखो, हमें देशांतर में पर्यटन करना हो तो कितनी सारी बातों की चिंता करनी पड़ती है। टिकट बुकिंग करनी होनी चाहिए, वीसा मिलना चाहिए, है ना? रहने का इंतजाम, पर्यटन स्थलों की जानकारी, पैसों की व्यवस्था, खान-पान संबंधी चिंता, चोरों का भय, कितनी चिंता। एक ना दो कितनी सारी चिंताएँ बनी रहती हैं। परंतु जीव को भव-भवांतर में भटकना हो तो उसे कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। पहले भव में ही उसकी आगामी भव संबंधी सब बुकिंग तैयार हो जाती है। अगला भव कौन-सा होगा, वहाँ शरीर कैसा होगा, इंद्रियाँ कितनी मिलेंगी, संयोग कौन-कौन से होंगे, सब कुछ निश्चित होता है। परंतु यदि उसे इस कर्म बंधन और भव भ्रमण से भय लगता हो, तो भव का अभाव करने की विधि उसे जिनागम के आधार से सीखनी पड़ेगी। हैं? अभी हमको समझ में आ गया ना? अभी तो ऑटो पे चल रहे थे। देखो उस दिन जो है हमारे एक मित्र बोल रहे थे, मंदिर में मिले थे, बोले भाई साहब 1 मिनट भी नहीं लगता जन साहब मरने में। आदमी मरता है, चला जाता है जहाँ जाना है उसको। क्या चिंता करना है, जब हम भी मरेंगे तो चले जाएँगे जहाँ जाना है। तो जिसे भवों में होने वाली पीड़ाएँ, कष्टों के बारे में ज्ञान नहीं है और कितने कष्टों से निकल कर के मैंने मनुष्य जाति या मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है, इतनी दुर्लभ पर्याय का धारण किया है, जिसे इसका पता ही नहीं है, वो तो ऐसे ही चला जाएगा। पहले अभी अभी की जो इतनी बढ़िया जो पर्याय मिली उसको ऐसे ही भुला देगा, गँवा देगा और फिर चला जाएगा उस अनजानी पर्याय की तरफ, जिसका उसने ज्ञान भी नहीं किया कि पर्यायें कैसी होती हैं, कैसे मिलती हैं, क्या-क्या कष्ट मैंने पहले सहा है और अब मैं कैसे प कष्ट सहने जा रहा हूँ। तो जिन्होंने जान लिया है, वो अब ऐसे नहीं जाएँगे अनजाने में। जैसे आप कहीं भी ले चलो, कहीं भेज दो हम चले जाएँगे। अब वो सोच समझ करके अपनी कैसी पर्याय निर्मित हो, उस हिसाब से भाव करेगा, सावधान रहेगा अपने स्वरूप में। और तो और, वो तो अब अगर वास्तव में ज्ञानी हो गया है, तो अभी और कोई पर्याय धारण करना ही नहीं चाहता। वो तो अंतिम पर्याय ही धारण करना चाहता है। अंतिम पर्याय है सिद्ध पर्याय। तो बोल रहे हैं संयोग इंद्रियाँ कैसी होंगी, कितनी मिलेंगी, संयोग कौन-कौन से हैं, सब कुछ निश्चित होता है। परंतु यदि उसे इस कर्म बंधन और भव भ्रमण से भय लगता हो, तो भव का अभाव करने की विधि उसे जिनागम के आधार से सीखनी पड़ेगी। इतना डिटेलिंग में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई से दर्शन में नहीं मिलेगा जितना जैन दर्शन में है। जिसमें मोड़ यानी वक्रता यानी विग्रह नहीं है, उसे अविग्रह गति कहते हैं। मतलब उसी में उन्होंने एक नाम रखा है अविग्रह गति, इसमें मोड़ ना हो। इसी को ऋजु गति कहते हैं, सीधी जाने वाली गति। इसका काल एक समय है। अगर जीव को सीधी गति में जाना है, सामने जा करके ही पैदा होना है उसी पर, उसी जगह पर, मोड़ नहीं मुड़ना है, तो उसको ऋजु गति बोलेंगे और उसमें एक समय लगता है। इसका काल एक समय है। जीव एक समय में अधिक से अधिक 14 राजु गमन कर सकता है। पूरा प्रमाण 14 राजु का है ना, नीचे से ऊपर तक जो 3 लोक की जो रचना है। जीव का एक समय में अधिक से अधिक 14 राजु गमन कर सकता है। लोकाकाश के नीचे से ऊपर तक की लंबाई 14 राजु है। एक पुद्गल परमाणु भी इस प्रचंड वेग से गमन कर सकता है। जो पुद्गल परमाणु उसमें बहुत शक्ति होती है ना, उसमें क्रियावती शक्ति होती है, तो वो अगर गमन करता है तो वो बहुत तेजी से अगर जाएगा मैक्सिमम स्पीड से, तो ये पूरा 14 राजु एक समय में जा सकता है। एक पुद्गल परमाणु भी इस प्रचंड वेग से गमन कर सकता है। विग्रह गति में एक दिशा में सीधा गमन एक समय में होता है, भले उसे एक हाथ जाना हो या 14 राजू जाना हो। ठीक है, 14 राजू कौन जाता है? सिद्ध तो जाते ही हैं, वो तो वो नीचे से वहाँ मध्य लोक से जाते हैं, तो उनको 7 राजू ट्रेवल करना हुआ। लेकिन कोई जीव निगोदिया जीव है, नीचे है, और उस सिद्ध लोक में भी पाए जाते हैं ना निगोदिया जीव, तो वहां तक का जो ट्रेवल करेगा तो 14 राजू ट्रेवल करके जाएगा वो एक समय में, सीधा सीधा। एक पुद्गल परमाणु भी इस प्रचंड वेग से गमन कर सकता है। विग्रह गति में एक दिशा में सीधा गमन एक समय में होता है, भले ही उसे एक हाथ जाना हो या 14 राजू जाना हो। पुद्गल भी अत्यंत मंद वेग से एक समय में एक प्रदेश जितना गमन करता है और अत्यंत जल्द वेग से एक समय में 14 राजू गमन करता है। देखो पुद्गल की कितनी स्पीड है, अगर फास्ट स्पीड से जाए तो एक समय में 14 राजू ट्रेवल करता है।
और स्लो स्पीड से जाए तो इतनी स्लो भी हो सकती है कि एक प्रदेश से यानी स्पेस के जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में उतना टाइम एक समय का लगता है। अपन ने समय यूनिट बनाई ऐसे। समय की परिभाषा क्या है कि जब स्वतंत्र परमाणु को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में, जो एडजेसेंट प्रदेश हैं एक दूसरे से लगे हुए हैं, वहां जाने में जितना समय लगे उसको अपन समय बोलते हैं, एक समय। ठीक है, ये यूनिट हमारी है। तो देखो अब विग्रह गति में आहारक अनाहारक का नियम देखेंगे। बाबूजी पूछ रहे थे कल उसको आहार कब मिलेगा, क्योंकि बीच में तो कोई भोजन लेके बैठा नहीं है कि आप जा रहे हो साहब इस पर्याय से उस पर्याय, तो कुछ आपका भूख लगी आई होगी तो कोई माँ आ गई हो खाना लेकर के ना। तो वहां क्या नियम है, विग्रह गति में आहारक अनाहारक का नियम देखेंगे। यह जानकारी भविष्य में मार्गणा हम पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा विस्तार से। कोई कहेगा कि विग्रह गति में तो जीव के शरीर नहीं होता, तो फिर वह आहार यानी भोजन किस तरह करता होगा। बाहर का शरीर तो है नहीं, ना तो औदारिक है ना विक्रियक है, वहां तो तेजस और कार्बन है। तो बोल रहे हैं कि भोजन कैसे करेगा। तो फिर बोलते हैं आहार शब्द के अनेक अर्थ हैं और आहार भी अनेक प्रकार का है। आहार यानी भोजन, आहार यानी ग्रहण, आहार नाम की संज्ञा है ना। सब प्राणियों की चार संज्ञा होती है ना। आहार नाम की मार्गना है, आहार नाम की वर्गना है और आहार नाम की पर्याप्ति भी है ना। और आहार नाम का एक वो शरीर भी हमने आहारक शरीर पढ़ा था। आहार 6 प्रकार का है। मनुष्य और तिर्यंच मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। मनुष्य और तिर्यंच मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, उसे कवलाहार कहते हैं, है ना। ऐसा कवलाहार देवता नहीं करते, नारकी नहीं करते, और मुनि जो अपना तीर्थंकर बन जाते हैं, केवली हो जाते हैं, उनको भी कवलाहार नहीं होता। तो मनुष्य और तिर्यंच मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, उसे कवलाहार कहते हैं। यह एक प्रकार है कर्म आहार, नो कर्म आहार, लेपाहार, ओजाहार, कवलाहार और मानसिक आहार। इस तरह आहार के कुल 6 प्रकार हैं। फिर से रिपीट करता हूं, कर्म आहार, नो कर्म आहार, लेपाहार, ओजाहार, कवलाहार और मानसिक आहार। इस तरह आहार के कुल 6 प्रकार हैं। इनका वर्णन मैं आपको बताऊंगा। कोई कहेगा कि कोई पैसे खाता है तो कोई गालियां खाता है, ये कौन सा आहार है। ये भी अपन ने पढ़ा ना, साहब ने बहुत पैसे खाए, या किसी का बोलते हैं कि बहुत गालियां खाई उन्होंने। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये जो है ये कौन सा आहार है। तो ये आहार जो है वास्तव में ये एक व्यवहार में कहा जाता है, लेकिन वास्तविक आहार जो इन 6 रूपी है। हमने पहले देखा कि जीव हर समय कर्म का ग्रहण करते ही आया है। जब तक योग का सद्भाव है, ऐसे सयोग केवली गुणस्थान नामक अरहंत अवस्था तक कर्मों का ग्रहण यानी कर्म आहार निरंतर चलता रहता है। 13वें गुणस्थान तक कर्म आते रहते हैं। अनादिकाल से उसमें एक समय मात्र के लिए भी खंड नहीं पड़ता। क्या बताया, हर समय जीव कर्म का ग्रहण करता है जब तक योग का सद्भाव है। योग किसे बोलते हैं, आत्मा के प्रदेशों का कंपायमान होना, उसको हम योग कहते हैं। वो मन वचन काया के निमित्त से 3 प्रकार के कहे जाते हैं, बाकी आत्मा के प्रदेशों का जो कंपायमान है, प्रतिकंपन है, उसको हम योग कहते हैं। और वो योग जब तक रहते हैं तब तक कर्म आते रहते हैं, कर्मों की प्रक्रिया चलती रहती है, जैसे हम वैक्यूम क्रिएट करते रहते हैं ना, उस तरह से। और कहाँ जाके कहाँ तक चलता है वो योगों का पहले गुण स्थान वाले जीवों से लेकर के और 13वें गुण स्थान तक के जीवों को, जो सहयोग केवली कहते हैं, वहां तक कर्मों का निरंतर आना चलता रहता है। जब तक योग का सद्भाव है, ऐसे सयोग केवली गुणस्थान नामक अरंत अवस्था तक कर्मों का ग्रहण यानी कर्म आहार निरंतर चलता रहता है। अनादिकाल से उसमें एक समय मात्र के लिए भी खंड नहीं पड़ता, परंतु शरीर, मन, वाणी आदि संबंधी पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण नो कर्म आहार कहलाता है। ये तो कर्म आहार अपन ने पढ़ लिया। अब ये नो कर्म आहार क्या है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीर तथा 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण आहार कहलाता है ना। क्या बोल रहे हैं कि जो अपन
नो कर्म ग्रहण करते हैं, जिनसे शरीर बनता है, मन बनता है, वाणी बनती है, ये सब जो पुद्गल परमाणु जिस जाति के होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? नो कर्म। उन पुद्गल परमाणुओं को नो कर्म कहते हैं। जिन पुद्गल परमाणुओं से जो हमारे शरीर बनते हैं, शरीर मन वाणी है ना आदि जो बनते हैं, तेजस शरीर भी बनता है, वो सब नो कर्म कहलाते हैं। और नो कर्म में फिर आगे लिखा है औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन 3 शरीर तथा 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण आहार कहलाता है। और इस तरह का आहार ग्रहण करने वाला जीव आहारक कहलाता है ना? कौन सा जीव? जो ये नो कर्म का जो आहार है वो उस आहार की बात कर रहे हैं। इस तरह का आहार ग्रहण करने वाला जीव आहारक कहलाता है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, इन 6 पर्याप्ति संबंधी विस्तार सहित चर्चा अपन बाद में करने वाले हैं। तो इसमें मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि जब जीव, अपन ने बोला हर समय जीव कुछ ना कुछ कर्म ग्रहण करता रहता है और नो कर्म भी ग्रहण करता है, तो वो नो कर्म के रूप में जो उसने आहार वर्गणाओं को जो ग्रहण किया, वो आहार वर्गणाएं ग्रहण करके फिर उनको उनकी पर्याप्ति काल चलता है, जिसमें उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन से वाले परमाणुओं से हड्डियां बनेंगी, कौन से जो है रस बनेंगे, रुधिर आदि बनेगा, कौन से परमाणुओं से और क्या क्या बनेगा, आंखें बनेंगी, ये सब जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब वो संपूर्ण पूर्ण हो जाता है, उस तरह की शक्तियां जब उत्पन्न होती हैं, तो उन्हें पर्याप्ति कहते हैं। जब अपन पर्याप्ति पढ़ने वाले हैं अभी जैसे कल अपन बात कर रहे थे ना, फला आदमी बोल रहा था साहब मेरी तो गंध ही चली गई, वो रामदेव जी से शिकायत कर रहे थे कि मैं सूंघ ही नहीं पाता। अरे नाक तो लगी ना, सूंघो ना, तो नहीं सूंघ पाएगा। मतलब ये जो फिजिकल इंद्रिय जो लगी, द्रव्य इंद्रिय, वो पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे भाव इंद्रिय चाहिए और उस द्रव्य इंद्रिय में सूंघने की शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति कहाँ से आती है? पर्याप्तियों के द्वारा वो शक्ति पूर्ण होती है, जो अपन आगे पढ़ने वाले। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपको नो कर्म का जो आहार मिलता है, वो नो कर्म का आहार जो है उन जीवों के लिए, वास्तव में भोजन वगैरह भी हम करते हैं तो भोजन से के माध्यम से वो उनको कन्वर्शन उसी नो कर्म वर्गणाओं में ही होता है। भोजन आज अपन बोलते हैं एब्जॉर्ब हो गया, वो भोजन रस आदि एब्जॉर्ब हो गया, आंतों ने ये काम किया, फलाने ने ये काम किया, वो सब करके क्या होता है, उन सब से वही, उनमें वही तो सब छुपा होता है जिनसे, जिन्हें हम नो कर्म कहते हैं। वही वर्गणाएं छुपी होती हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है। ठीक है, तो वो भोजन आदि के द्वारा अल्टीमेटली वही परमाणु जो है हमारे पास में रहते हैं, तो उन्हें नो कर्म वर्गणाएं और या उनको आहार कहते हैं। उन जीवों का वास्तविक आहार वो है, नो कर्म वर्गणाएं ही हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। एक समय वाली ऋजु गति वाला जीव उसी समय में आहार ग्रहण करता है, इसलिए विग्रह गति में भी वह आहारक रहता है। देखो, अगर जीव को एक ही समय में वो दूसरे शरीर में जाने वाला है, तो उसको वो जो एक समय जो लगना है, उसमें उसका जो आहार है वो चलता रहता है। कौन सा? नो कर्म वर्गणाओं वाला। एक समय वाली ऋजुगति वाला जीव उसी समय में आहार ग्रहण करता है, इसलिए विग्रह गति में भी वह आहारक रहता है। क्योंकि एक समय से ज्यादा वालों में जरूरत उसकी वो पड़ती है, मोड़ आदि लेने की। मरण होने पर एक समय में अन्य जगह पहुंचकर नूतन शरीर संबंधी परमाणुओं का वह ग्रहण करता है। जैसे अपन बिल्कुल घर हमारा पास में ही है, हम कहीं से आ रहे हैं तो कोई को आपको इनवाइट करे, भाई साहब भोजन करते जाओ, तो अपन क्या बोलते हैं? अरे साहब मेरा घर यही तो है, पास में ही तो घर है, यही घर आ गया, अब मैं क्या भोजन करूं? आप ऐसे ही जो एक समय वाला जो जीव है, उसको भोजन के वेट नहीं करना, उसी समय में उसका वो मिल जाता है उसको आहार, क्योंकि उससे कम तो कोई पीरियड होता नहीं, एक समय ही होता है। लेकिन एक समय होता है अगर उसकी जगह पे, तब देखो। परंतु जो जीव एक मोड़ लेकर पर भव जाता है, वह पहले एक समय के लिए अनाहारक रहता है और दूसरे समय में आहारक होता है। जो 2 समय के लिए जा रहा है ना, तो पहला समय तो उसका खाली जाता है, उसको वो नो कर्म वर्गणाओं का आहार नहीं मिलता। दूसरे समय में चूंकि वहां पहुंचने वाला है, तो वहां उस समय में उसको वो नो कर्म वर्गणाओं का आहार हो जाता है, इसलिए वो आहारक हो जाता है। अनाहारक अवस्था में नो कर्म आहार नहीं होने पर भी कर्म ग्रहण रूप कर्म आहार तो चालू ही रहता है।
जिस समय में उसको नो कर्म आहार नहीं मिल रहा है, उस समय भी आहार तो चाहिए ना, तो क्या आहार मिलता है उसको? कर्म वाला जो आहार है वो तो सदा मिलता रहता, चाहे वो विग्रह गति हो चाहे कोई सी गति हो। तो बोल रहे हैं वो उस समय में उसको जब नो कर्म वर्गनाओं का आहार नहीं मिलता, तो कर्म वाला आहार जो मिलता है, जो 24 घंटे चलता रहता है। दो मोड़ वाली विग्रह गति वाला जीव दो समय अनाहारक रहकर तीसरे समय में आहारक होता है। तीन मोड़ वाली विग्रह गति में जीव 3 समय तक अनाहारक रहकर चौथे समय में आहारक होता है। नो कर्म आहार करके यानी नो कर्म का ग्रहण करके जीव नया शरीर धारण करता है, शरीर निर्माण होता है, उसे जन्म कहते हैं। फिर से एक लाइन पढ़ता हूं। नो कर्म आहार करके यानी नो कर्म का ग्रहण करके जीव नया शरीर धारण करता है। वो पूरा जो 9 महीने का जो गर्भ में रहता है, तो वो यही तो करता है, अपने योग्य नो कर्म वर्गनाओं का ग्रहण करता रहता है। वो शरीर इस योग्य हो जाता है जब कि वो जो है उसका जन्म हो सकता है, तब उसको उसका जन्म होता है, शरीर निर्माण होता है, उसे जन्म कहते हैं। हॉस्पिटल में प्रसूति होने पर बच्चे का जन्म हुआ कहना तो लौकिक व्यवहार का कथन है ना। तो देखो, अब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, ये टॉपिक थोड़ा और आगे तक चलेगा, तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी रोचक चीजें हैं, तो इस बीच में कुछ आपके प्रश्न आए होंगे। हाँ साहब पूछिए। जैन साहब, हाँ जी, आपने बताया जी कि एक समय में सीधा विग्रह गति में सीधा जाता है, हाँ बिना मोड़ के। बराबर। ठीक है, तो अभी आपने बताया कि उसमें तो उसको नो कर्म का आहार मिलता नहीं है। एक समय वाले को मिलता है, मतलब उसका वो डिस्टर्बेंस आता ही नहीं है। अच्छा, जो आपको निरंतर नो कर्म का आहार मिल रहा है, हमको अभी भी मिल रहा है ना, हमारे शरीर है जब तक। वो कर्म से मिल रहा है। हाँ नहीं, नो कर्म ही मिल रहे हैं। एक समय में अगर देखो, एक समय से अगर ज्यादा समय तक का लगता है उसको विग्रह गति में, तो जी, उसका आहार बाधित होता है, नो कर्म वाला आहार बाधित होता है। अच्छा, लेकिन अगर एक समय में ही पहुंच जाएगा तो उसका आहार बाधित नहीं होता, उसका नो कर्म सर का। सर सर हाँ बोलिए। ये जो आपने बताया, हाँ तो ये जैसे ऋजु गति में जाता है तो जीव तो पंचम गति में पहुंच रहा है, तो वहाँ आहारक कैसे हो जाएगा? आहारक कैसे रहेगा? पंचम गति की बात नहीं कर रहे हैं अपन, तो ये तो 4 ऋजु गतियों गति, तो ऋजु गति की बात कर रहे हो ना आप? ऋजु गति और भी दूसरे जीवों की होती है कि ना, जो तो जिनको बिना मोड़ के जाना है। ऋजु गति में हाँ। मैंने ये जो पहला जो समय है वो आहारक रहता है हर समय। हाँ, अगर एक समय की अगर उसका जाना है, जैसे ये इस सरफेस पे यहाँ है जीव है, और हाँ, यहाँ उसको 1 सेंटीमीटर या मान लो 100 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर भी जाना है, हाँ, एक ही स्ट्रेट लाइन में जाना है उसको पैदा होने, हाँ, हाँ, तो वो एक समय में पहुंच जाएगा वहां। उसको हाँ, जो है नो कर्म जो है उसमें बाधित नहीं हुए, बीच में डिस्टरबेंस नहीं होगा, उसको मिलते रहेंगे वो। ठीक है। लेकिन अब ये उसी जीव के अगर वो सिद्धालय में जा रहा है वही जीव, तो तब भी आहारक ही रहेगा क्या? नहीं, पहले तो अपन ने क्वालिफाई कर दिया ना, जी मैंने सर, पहले ही कर दिया आपको कि ये 4 गतियों की बात है, सांसारिक जी, गतियों की बात है। अच्छा संसार, ठीक हाँ, ठीक जब जीव ठीक है, वहां जाएगा तो संसार में रहेगा तब की बात है। सबकी बात है, वहां तो नो हाँ अभी ठीक ठीक, अभी हाँ विग्रह ठीक, की परिभाषा में अपन नो, उसमें तेजस शरीर और कर्मण शरीर साथ जाते हैं ना, हाँ ठीक है, तो ठीक वहां उनका तो सब छूट गया आगे वहां। समझ आ गई। चलिए, संसार की बात हो रही है, संसार ये की। उसकी बात, सिद्धार्थ की बात नहीं हो रही है। हाँ जैन साहब, हाँ जी, ये जो नियोजन की क्या स्थिति रहेगी इसमें नवीन शरीर निर्माण में? किसकी? परिवार नियोजन, समझा नहीं मैं। परिवार नियोजन की क्या स्थिति नवीन शरीर निर्माण में रहेगी? नवीन शरीर निर्माण में हाँ, मतलब अगर परिवार नियोजन, मतलब अगर हम किसी जीव को नहीं चाहते कि वो आए, ऐसा? नहीं मतलब जो अपन नियोजन करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से, हाँ हाँ परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं सर वो। हाँ, मैं उसकी समझ गया। विवेचना कैसे होगी? मतलब नहीं, विवेचना क्या होगी, जैसे देखो उसको आपके माध्यम से यानी पति पत्नी के माध्यम से कोई बच्चे का जन्म नहीं होना है, ठीक है, तो उसको ऐसे भाव आएंगे कि वो परिवार नियोजन करा लेगा। नवीन शरीर निर्माण तो नहीं हुआ ना, वो जीव ही नहीं आएगा ना, जीव आएगा नहीं तो नवीन शरीर निर्माण किसका करना है? परिवार नियोजन कंसेप्शन ही नहीं जीव ही होगा नहीं तो कहाँ आएगा। से जीव आ जाएगा? नहीं उस स्थिति में क्या स्थिति बनेगी? मतलब वो कभी तो वही बनेगा ना, मतलब कभी तो आएगा नवीन शरीर निर्माण। नहीं तो उसको कभी नहीं, जहाँ जब तक जाना परिस्थिति देखो, जब तक क्या कहते हैं परिवार नियोजन पालन होगा, कंसेप्शन होगा ही नहीं, हाँ तो बिल्कुल जीव नवीन सही आएगा है, कहाँ शरीर से? कहाँ से निर्माण कहाँ से हो जाएगा? शुरू नहीं होगा, नहीं पर्याप्त ही वहां शुरू तक नहीं तो होगा, ठीक है, लेकिन पर्याप्त तभी शुरू तो नहीं होगा, होगी। उसका क्या क्या बनेगी स्थिति, क्या बनेगी? ये जिस मतलब समय जब आपने परिवार परिवार नियोजन नियोजन उसका नहीं किया, खत्म हो गया, हाँ
परिवार नियोजन की स्थिति खत्म हो गई, जब दोनों चाहते हैं कि बच्चा आ जाए हाँ तो कंसेप्शन हो जाएगा। तो सही बात है। उस जीव को उसी समय आना है जिस समय आपने परिवार नियोजन के भाव अपने स्थगित कर दिए अपने, और जीव को वास्तव में उसी काल में आना है तो वो आ जाएगा। और जिसको नहीं आना है तो उस समय आपके भाव भी ऐसे बनेंगे कि मैं संयम धारण करूं, मैं नहीं होने दूं कंसेप्शन। ये सब निमित्त नैमित्तिक चीजें हैं। जैन साहब परिवार नियोजन करते हुए भी, हाँ वो भी है, अगर उसके कर्म ऐसे हैं, निमित्त बन रहा है, तो परिवार नियोजन भी फेल हो जाता है। कंसेप्शन हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ, तब भी कंसेप्शन हो जाता है। हाँ। तो परिवार नियोजन की भावना भी वो कर्मों से ही उदित होती है। और जिनके जो सब कुछ जो तरह से हैं परिवार नियोजन नहीं भी कर रहे हैं, तब भी उनके कंसेप्शन हो जरूरी नहीं। हाँ वो सब अपना प्री डिफाइंड है। बहुत लंबा आयु कर्म चौड़ा कहाँ बंधा था, हाँ किसका आयु कर्म बंधा है, कौन सा जीव आएगा, हाँ कौन से शरीर में आएगा, किन दोनों के निमित्त से वो कंसेप्शन होगा। दिस इज ऑल प्री डिफाइंड एज पर दी जो जैन साहब ने प्रक्रिया बताई है। शादी के 8-8 10-10 साल बाद जो है बच्चा होता है, तो वो बच्चा वेट कर रहा था इतने दिन से, है ना। परिवार नियोजन तो हो गया, परिवार नियोजन कर रखा था, लेकिन नहीं सर, इनकी बातों से एक बात मेरे दिमाग में आई है। जैसे मान लीजिए कंसेप्शन तो हो गया, पर्याप्तियां भी हो गई, कंसेप्शन होते ही पर्याप्तियां पूरी हो जाती होंगी तो पर्याप्त पूरी हो जाएंगी। अब उसके बाद में माँ बाप ने जो ऐसा निर्णय लिया कि इस बच्चे को जन्म नहीं देना है, तो वो मेडिकली कोई एबॉर्शन करा दिया है, कुछ भी हो। हाँ, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या स्थिति बनती है? नहीं, उसका जीव का उतना ही समय था, उसकी आयु उतनी थी, ऐसे भाव आपके आए। हाँ अच्छा, उसी की वजह से तो भाव बने वो। हिंसा के पात्र तो हो गए आप, हिंसा तो कर दिया आपने, भ्रूण हत्या कर दी। वो अलग चीज है, वो अलग बात है। उस जीव का वो जो तो दूसरे कर्म बने। देखो कितना बढ़िया सिस्टम है कि कोई भी चीज छूटती नहीं है जिसका हिसाब किताब ना हो। जीव को कब आना था, उसके कौन से कर्म थे, हाँ उसके कौन से माँ बाप होने थे, उसको क्या संस्कार मिलने थे। कई बार अपन जैसे कल बात कर रहे थे ना कि माता पिता किसी की भी जो शक्ल सूरत नहीं मिलती है, दादा दादी से भी नहीं मिलती है, तो फिर उस किसके ऊपर गई शक्ल। अरे जीव का जो है संबंध कितने माँ बाप हो चुके उसके अनंत काल से अब तक, कौन सी पर्याय का, कौन सी वाली पीढ़ी का जो है कौन से गुण उसके अंदर में छुपे हुए थे जो अप्रकट हुए। समझे ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, लेकिन उनमें कुछ गुण जो है वो 3 पीढ़ी निकल गई, उनमें किसी में नहीं आया, और चौथी पीढ़ी में जो आया उसके शरीर में वो गुण आए जो कि 3 पीढ़ी वालों में नहीं थे, उससे पहले वाली में रहा होगा। तो ऐसे ये सारे सिस्टम जो है तो भाई साहब ये कह सकते हैं कि एक मोड़ से ज्यादा 3 मोड़ तक जो है जीव जो है पहले समय में आहारक रहता है, बाकी समय में अनाहारक रहता है। हाँ, हरक रहता है, और फिर जब वो मुड़ जाता है चौथे समय में जाता है, जब जहाँ फाइनली पहुंच जाता है वहां तो आहारक हो जाता है, वहां जाके आहारक हो जाता है। और वैसे कर्मों का आहार तो उसको मिलता रहता है। हाँ, वो तो जब तक कर्म सही रहे तब तक आशीर्वाद बना रहता है। बिल्कुल सही है। तो सर मोड़ कैसे डिसाइड होते हैं कि 2 मोड़ होंगे कि 3 मोड़ होंगे? पे अनारक रहता है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कौन पूछ रहा है? 1 मिनट मैं पूछ रहा हूँ कि पहले मोड़ तक तो अनारक रहता है, उसके बाद आरक हो जाता है। हाँ, मतलब उसका अर्थ ये खाली ये है कि जब वो उस जगह पहुंच जाता है, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो आरक हो जाता है। पदमचंद जी जरा मूड करिए आप। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूँ कि नियम ये है कि जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो आहारक हो जाता है। अच्छा, अब वो एक मोड़ वाला तो डेस्टिनेशन पे एक समय में ही पहुंच जाता है। हाँ, तो उसका तो व्यवधान पड़ा ही नहीं ना, एक समय से छोटी यूनिट तो कोई होती नहीं। अभी जो 2 मोड़ वाला है, 2 मोड़ मुड़ करके जब वो तीसरे समय में वहां पहुंचेगा तो आहारक हो जाएगा। और मतलब दूसरे मोड़ और तीसरे मोड़ में वो अनारक रहेगा। देखो पहले आरक रहेगा, पहले में आरक रहेगा, पहले समय में पहले में तो आरक है। बाकी समय अनारक रहेगा। जो जीव एक मोड़ लेकर प्रभव जाता है वह पहले एक समय के लिए अनाहारक रहता है और दूसरे समय में आहारक होता है। जब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, अनाहारक अवस्था में नो कर्म आहार नहीं होने पर भी कर्म ग्रहण रूप कर्म आहार चालू रहता है। और 2 मोड़ वाली विग्रह गति वाला जीव 2 समय अनाहारक रहकर तीसरे समय में आहारक होता है।
ओके ओके। 3 मोड़ वाली विग्रह गति में जीव 3 समय तक अनाहारक रहकर चौथे समय में आहारक होता। यस ठीक है सर। मोड़ किस तरह डिसाइड होते हैं कि 2 मोड़ वाला हो विग्रह गति होगी, 3 मोड़ वाली होगी? देखो ये तो बहुत सिंपल है भाई। देखो हमको कहाँ जन्म लेना है ये डिसीजन हमारे पैकेज में होता है कि मेरा अब जैसे मान लो हमारी वर्तमान जो है गति में हम यहाँ पर हैं, हमारे भाव ऐसे हुए और हमने ऐसे आयु कर्म किया, देवायु का बंध किया, तो अब देव कहाँ रहते हैं? 2 तरह के देव हैं। मान लो हमने भवनत्रिक में जन्म लिया तो लेना बनता है तो नीचे जाएंगे, है ना। जो भवनत्रिक देव है, भवनवासी देव नीचे रहते हैं ना। और हमने अगर विमानवासी देवों के लिए भाव किए हैं तो हम ऊपर जाएंगे, ऊर्ध्व गति में जाएंगे, वैमानिक देवों में जाएंगे। अभी मान लो कि किसी जीव ने उसमें भी नीचे जाने के लिए के अलावा, जैसे हम अभी मध्यलोक में हैं, मध्यलोक से हमको जाना है 50 किलोमीटर दूर जाना है और वहां से हमें नीचे की कोई भवनवासी देवों के उसमें ट्रांसफर होना है, तो एक मोड़ एक सीधा जाएगा और उसके बाद एक नीचे डाउन जाएगा। और उसमें भी अगर मान लो कि उसके ठीक नीचे नहीं है तो और आगे तक जाएगा वो। तो हमने बंद क्या किया कि हमें कहाँ जाना है, किस गति में जाना है। न केवल ये देव में जाना है तो कौन सी जगह पे देवों में कौन से स्वर्ग में जाना है, that location will decide the mode। हाँ, कौन से स्वर्ग में जाना है, उस स्वर्ग में भी कहाँ जो उसकी जो शैया है जहाँ पे उत्पन्न होना है वो कौन सी जगह पर होगी, उसके हिसाब से मुड़ जाएंगे। ओला की गाड़ी कितने मोड़ लेती है डेस्टिनेशन तो भाई साहब वो सैया लेके जाता है कि मैं सैया मिलती है जब मिलती है वहां अभी जो कर्म वर्गणा है और नौकर्म वर्गणा दोनों ही आत्मा के साथ ही चलती है। बिल्कुल चल रही है। तो वो तो जो मतलब एक तरह से कहो कि जो टोसा है, जो खाने का टोसा है वो साथ में ही है, तो वो पहले मोड़ पे खा ले या 2 मोड़ पे खा ले। नहीं देखो ऐसा है, जो कर्माण शरीर और जो कर्माण शरीर की अपन बात कर रहे हैं और तेजस शरीर की बात कर रहे हैं, वो साथ में चलते हैं। मतलब जो उस अवस्था में जितना तक था, मान लो कि उसके अंदर में 100 कर्म थे पहले कर्माण शरीर में, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि वो कर्माण शरीर में दूसरे नहीं आ रहे हैं, निरंतर उसमें नए नए आ रहे हैं। पर जो विग्रह गति के दौरान तो नए नहीं आएंगे ना साहब। एक बार जब आपने भाव चेंज हो रहा है, हाँ, तो वो जो था आदान प्रदान तो बंद हो गया, फ्रीज हो जाएगा ना उस समय। नहीं, कहाँ बंद हुआ? बंद कहाँ हो रहा है? कर्म तो आ रहे हैं ना नए, तो बंद की बात अपन ने करी ना। नहीं, जब ये जो भव एकांत हुआ, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, और अब वो विग्रह गति में आ गया। बिल्कुल। तो अब इस दौरान कौन से कर्म बंद हो रहे हैं? जो कर्म नहीं, नए कर्म नहीं, जो कर्म पिछले भाव के बंधे थे वही चलेंगे ना साथ में। अभी तो कुछ कर्म कर नहीं रहा ना वो। अरे क्यों नहीं कर रहा है? यही तो बात कर रहे हैं कि 24 घंटे कर्म करता है। अपन ने पढ़ा क्या भाव कर्म तो कर रहा है? नहीं ठीक है। हाँ, अभी जैसे सोने का आपने पहले वो बताया था तो वो मान लिया, पर अभी विग्रह गति में कौन सा नए कर्म कर रहा है सर? और वो तो उसके लिए केवल ज्ञानी बनना पड़ेगा कि कैसे जो है करता है। बाकी शास्त्रों में तो ये पूरा आया है कि वो करता है, उसके भाव होते रहते हैं। जैन साहब, आत्मा से जब तो कर्मों की निर्जरा नहीं होती है तो हर पल कर्म बनते रहते हैं, चाहे आत्मा किसी स्थिति में भी हो, चाहे विग्रह गति में क्यों न हो। सोते बैठते उठते कर्म के कुछ न कुछ कारण रहते हैं जो कर्म बनते रहते हैं। आत्मा निरंतर चल रही है और उसके साथ कर्म बन रहे हैं और निर्जरा भी हो रही है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा आपने बताया है। बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह ही तो लिखा है। अब देखो उसका पूरा जो प्रोसेस है वो कैसे कर्म बनते हैं अपने मोटे मोटे रूप में तो यही बताया है। सब जगह आप कहीं भी पढ़ोगे कि निरंतर कर्म बनते हैं, चाहे 8 कर्म निरंतर बनते रहते हैं। अपन अभी पढ़ा ना, चाहे किसी व्यवस्था में हो, हर समय नवीन कर्म का बंध होता रहता है ना। ये अभी विग्रह गति के कॉन्टेक्स्ट से नहीं था सर वो एक्चुअली। लो फिर से पढ़ के सुनाता हूँ आपको। देखो कहाँ था ये? हमने पहले जैन साहब, हाँ, ये ललित जी की जो शंका है वो मेरे ख्याल से ये है कि विग्रह गति में जब मन वचन काय नहीं होते, भाव नहीं हो, और आत्मा के जो स्वभाव है वो अपना ज्ञान और चेतन है, तो उस समय जो है कहने का इनका मतलब है उस समय जब भाव ही नहीं हो रहे हैं, कोई स्पंदन वो नहीं हो रहा है, तो फिर कहां से वो अरे भाव क्यों नहीं हो रहे हैं? किसने रोक दिया उनके भावों को?
जीव के भाव अनंत काल से उनकी वो चलते ही है ना, संतति चल रही है, उसके भाव वैसे बनते ही रहते हैं। जब उसके अंदर में कर्माण शरीर भी है ना, तो कर्माण शरीर में से जो तर्कश में तीर भरे हुए हैं ना, वो चल रहे हैं, उन कर्मों का निरंतर उदय होता है और जीव उनसे जो है फिर उसके भाव बदलते रहते हैं। उन कर्मों का उदय होने से, उदय भी हो रहा है ना, उनके उदय होने से उसके भाव बदलते रहते हैं और नए नए कर्म बनते रहते हैं। देखो लास्ट लाइन अपन ने पढ़ी थी, अनाहारक अवस्था में नो कर्म आहार नहीं होने पर भी कर्म ग्रहण रूप कर्म आहार तो चालू ही रहता है। सही बात है। तो योग भी चलते रहते हैं, योग भी चलते रहते हैं, योग भी चलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो एक ललित जैसा यह समझ रहे हैं कि औदारिक शरीर रहता है तभी तक ये क्रियाएं रहती हैं। नहीं मेरे ख्याल से ये समझ रहे हैं। जैसा एक मेरा क्वेश्चन और है इसमें। हाँ बोले। तो जैसे अभी एक समय में आदमी और या 3 समय में आदमी विग्रह गति लेते हुए गति कहीं जा रहा है, गति में जा रहा है, जन्म ले रहा है, तो उस समय उसको अपने पूर्व जन्म का कुछ मतलब उसको रहता है ध्यान की वो जा रहा है, उस समय में कुछ ध्यान रहता है उसको, जैसे क्रोध में जा रहा है या शांत भाव में जा रहा है या कुछ ऐसा उसको भान रहता है उस आत्मा को, इस चेतन को उसको, हाँ मतलब उस आत्मा को उस अवस्था में हाँ ये ध्यान रहता है कि वो कहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं कहाँ जा रहा है वो नहीं, हाँ लेकिन उसके परिणाम शांत हैं, क्रोध में हैं, गुस्से में हैं, कैसे मतलब उसका कुछ ऐसा उसका रहता है, क्योंकि कर्मांड शरीर तो है साथ में। नहीं कर्मांड शरीर तो है, लेकिन वो इतना ज्ञानी तो है नहीं ना, वो ना तो वो जो उस अवस्था में उसका जो ना कोई सावधि ज्ञान टाइप का है उसका, ना कोई मने पर ज्ञान है, तो उन ज्ञानों की वो अवस्था तो रहती नहीं कि वो अपने बारे में जानता होगा। और कुछ होगा डिटेल तो मैं आपको देख के बताऊंगा कि ऐसा कुछ उसको सोच में आता है क्या। नहीं जैन साहब, इसमें मेरा अपना जो रिएक्शन था ये था जो सैलन जी ने सवाल पूछा है कि जब उसके क्रोध के या अशांति के परिणाम बने तो उस समय तो वो तो क्या कहते हैं कर्म में बंध के वो कन्वर्ट हो गए, वो तो जो भी अवस्था थी वो तो खत्म हो गई ना, तो वो तो कर्मांड शरीर का पार्ट बन के चले गए, वो तो कर्म बंध गए। अब ये बोल रहे हैं कि बाद में मान लो जो विग्रह गति का जो समय है, एक समय से लेकर 3 समय तक का जो है, उस पीरियड में क्या जीव को ये पता रहता है कि वो कौन से भाव को धारण किए हुए इस समय? वो तो देखिए उसके लिए तो आपने बताया कि अवध ज्ञानी होना चाहिए, मन परज्ञानी होना चाहिए या केवल ज्ञानी होना चाहिए, तभी सारी स्थिति मालूम पड़ेगी। मगर जो कर्म बन चुके और जो भाव ऑलरेडी कर्मांड शरीर में कन्वर्ट हो गए, तो भाव तो नहीं रहे ना, भाव तो खत्म हो गए उसी समय। नहीं देखो भाव तो जीव के जो है ना, जिनसे कर्म निर्मित होते हैं। कर्म कब निर्मित होते हैं? अपन ने ये तो पढ़ा कि हमेशा 24 घंटे कर्म वो तो 24 घंटे देखो हर समय कर्म बन रहे हैं, तो उस तरह के भाव सर, आत्मा के स्वरूप से ही भाव बने, और भाव जैसे अशांत थे, क्रोध के थे, उससे आपके कर्म बंधे और कर्माण बनगना में रह के वो आत्मा से चिपक गए, तो वो स्थिति तो वो मोमेंट तो चला गया। उसके बाद और नए कर्म बन रहे हैं, नए भाव बन रहे हैं, वो बात दूसरी है। तो कहने का मतलब ये है जो अशांति के भाव थे वो जीव में चलने के बाद वो परसिस्ट नहीं कर रहे, दे आर नॉट परसिस्टिंग, दे आर कन्वर्टेड। जो कन्वर्ट होके कर्माण बनना में कन्वर्ट होके आत्मा में चले गए, तो वो तो भाव ऑलरेडी कन्वर्ट हो गए, भाव रहे कहाँ? नहीं वो तो कन्वर्ट हो गए, वो बात तो सही है। उन्हीं के हिसाब से, उनका हिसाब करने के लिए तो वो जीव जा रहा है। जो बंद हो गया उससे उसकी जो गति आदि बनी उसी की पूर्ति करने के, उसी को लेने के लिए तो वो जा रहा है, वो बात तो सही है। लेकिन जब वो ड्यूरिंग ट्रांजिट पीरियड, जैसे हमको हमारा ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, अभी हम ट्रांसफर होकर के यहाँ से वहां उस पद को लेने जा रहे हैं, हमने जो कुछ भी अच्छा बुरा किया उससे हमारा प्रमोशन या डिमोशन जो है वो हो गया, अब हम उसको ग्रहण करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब वो रास्ते में जो है हमारे कोई भाव हो सकते कि नहीं हो सकते, उस पोजीशन में जाने से तक बीच में क्यों नहीं हो सकते? मान लो उस बीच में मैंने अपने बॉस को गाली देना शुरू कर दिया किसी बात पे, ठीक है। अब वो बॉस को गाली देने बॉस तक पहुंच गई ये खबर, तो उसने आपको वहीं से आदेश दे दिए कि अब तुम जो पहले तो रायपुर जा रहे थे ना, अब तुम झुमरी तैयारी चले जाओ। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं ये भी होता है, आप सही कह रहे हैं। आपने जो कोरोलॉजी दी है
वो एक जगह सही है, मगर उसके बारे में मेरा कहना ये है, हाँ, ये जो भाव बने आपके और जो आत्मा के भाव हैं, वो कैसे भाव बन रहे हैं, उसके कंटिन्यूएशन में उसी तरह से कर्म बंद होते चले जाएंगे। हाँ, वो अब अगले भाव में जब जाएगा ना, वो जहाँ उत्पन्न होगा वहां जो ये कर्म बन रहे हैं, जो पैकेज है ना, ये तो एक टाइम में थोड़ी उदय में आते हैं, तो अनंत भावों तक उदय में आते रहते हैं। वो तो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। कंटिन्यूअस। तो आपने भी विग्रह गति में अगर कुछ भाव किए हैं, तो वो भाव जो है उनसे कर्म बंद होंगे, क्योंकि कर्म बंद बिना भाव के होते नहीं। चेंज नहीं होगा उससे, भावों से। उससे डेस्टिनेशन चेंज नहीं होगा, उसको तो आपने कन्वर्ट कर लिया। नहीं, डेस्टिनेशन चेंज नहीं होगा, चले जाओ नहीं, उससे क्या कहते हैं, जुमरी तलैया नहीं जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, वहां पहुंचने के बाद जुमरी तलैया जाएगा। उसके बाद में पहुंचने के बाद दोबारा जुमरी तलैया बजाएगी, बजे चला जाए बाद करना पड़ेगा। मैं तो खाली ये बोल रहा हूँ कि ट्रांजिट पीरियड में उसको आदेश मिला। मैं कर्मों का वो बताने के लिए बता रहा हूँ कि इस पीरियड में कर्म कैसे बनते हैं। वो सही है, वो सही है। तो अब वो वहां पहुंच कर बोले, अच्छा रायपुर पहुंच गए ना, अब तुम वहां से खिसक लो, झुमरी तलैया आ जाओ। ये संभव है, लेकिन रायपुर ज्वाइन करना पड़ेगा, पहली पोस्टिंग जहाँ हुई है वो तो करनी पड़ेगी। बराबर। तो इस तरह से होता है ये सब घटित। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने अभी इसका आपको पार्ट ही बताया है। नहीं, अभी जो एलके जैन साहब का जो प्रश्न था, हाँ, उसका निराकरण हुआ कि नहीं, सबसे बड़ी चीज। अब तो समझ गए होंगे निराकरण तो हो गया, उनका हुआ कि नहीं निराकरण। अच्छा भाई एक बात बताऊं, आप बता रहे हैं कि वो तो कर्म बंद होता ही तो होता है। एक सेकंड में समझाऊं। हालांकि जो एक मिनट रुकना है। क्या बोल गति का आप जो समय बता रहे हैं, एक समय जो है 1 सेकंड असंख्यातवां भाग है एक्चुअली। और अगर 3 मोड, मैक्सिमम 3 मोड हैं, तो बहुत ही छोटा समय है एक्चुअली। पर क्योंकि भाव की जो है, मतलब जो कल्पना, वो तो होती है। अब जैसा आप बता रहे हैं कि नहीं भाव होते हैं, तो फिर होते हैं, मतलब मैं मान लेता हूँ। एक सेकंड नहीं, एक्चुअली भाव इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब ऑलरेडी आत्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया, अब तो वो क्या भाव कर रही होगी। मेरे भाई सुनो, इसका जवाब सुन लो, जवाब सुनो उसका। जब कर्म से आपके साथ है, कर्म आपके साथ है, कर्म के निमित्त से आपके भाव चेंज होते रहते हैं। जो पर कर्मोदय नहीं हो रहा है उस समय, सब विग्रह गति के समय कोई कर्मोदय हो रहा है क्या? जैसे पहला हुआ, पहला मोड़ आने से पहले कोई कर्मोदय होगा क्या? फिर दूसरा मोड़ आने से पहले कुछ उदय हो गई क्या कर्म उस समय? कर्मोदय मेरे ख्याल से तो जब जन्म ले रहा है सर, तब उदय होना शुरू होगा। कर्मों का उदय तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये पहला समय, दूसरा समय, मोड़, इससे कोई मतलब नहीं है। दैट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब आत्मा कर्मांड शरीर के साथ एक भव से दूसरे भव जाए, कहीं रहे, ये उसके कर्मों का बंद का प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस है। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ आवर जैनिज्म। वो कभी, चाहे वो विग्रह गति में है जीव, चाहे वो क्या कहते हैं किसी भव में है, किसी गति में है, उसके कर्मों का बंद और निर्जरा ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चाहे कोमा में है। जैन साहब, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ, नहीं, बराबर है ये। जब तक योग का सद्भाव है, देखा ना, जब तक योग का सद्भाव है, अनंत अवस्था तक कर्मों का ग्रहण। ललित जी, बैकग्राउंड नॉइस हो रहा था, इसलिए मैंने बोलिए यानी कर्म आहार निरंतर चलता रहता है। देखो अपन ने अभी पढ़ा था, जब तक योग का सद्भाव है, ऐसे सयोग केवली गुणस्थान नामक अनंत अवस्था तक कर्मों का ग्रहण यानी कर्म आहार निरंतर चलता रहता है। अनादिकाल से उसमें एक समय मात्र के लिए भी खंड नहीं पड़ता। Yes, that is the fundamental. जब कर्मों का आहार से ग्रहण चल रहा है, तो नेचुरल भाव होंगे है ना, भाव होंगे। कारण जो मैंने बात बताई थी, की पॉइंट वही है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था, इनके मतलब अभी जो फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे एलके जैन साहब मत मानो कि एलके जैन साहब बोल रहे हैं, उन्हें उसी की कोशिश हम कर रहे हैं कि उससे मत कन्विंस हो। फंडामेंटल पे जाओ। फंडामेंटल ये है, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस अनादिकाल से चल रहा है और चलता रह रहा है, जब तक कि क्या कहते हैं, अब वितरागी होके सिद्ध अवस्था को प्राप्त न कर दें या मोक्ष के गामी न हो जाए। सही बात है ना, वही संतति तोड़ना है अपन को, जब तक नहीं तो बनते रहेंगे। ठीक है, तो देखो, मैं इसके, अगर आपको ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगा हो, तो अभी ये कल अपन इसको और लेंगे, अभी थोड़ा और थोड़ा बता देंगे। उजला शाही और किताब मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में है,
हाँ ये है ना, तो मैं एक बार पढ़ लूंगा। कर्णान योग परिचय है ललित जी। आप अभी भी मेरे ख्याल से कुछ ठीक है ना, वो कोई बात नहीं, एक बार में नहीं आता। नहीं समझ गया मैं। पेज क्या नंबर पेज नंबर सर? 19 पेज नंबर है इसमें। 19 उसमें 19 कर्म स्थिति, आबादा काल और उदय काल टॉपिक है उसका। अच्छा। तो अभी ये तो लोगों को सब विग्रह गति के कैसे मोड़ होते हैं सब समझ में आ गया होगा। इसको आप कंटिन्यू रखिए सर। हाँ, इसको जो है ना मैं पूरा आपको समझाऊंगा। इसमें बहुत अच्छे से जो है आगे तक बताया, आबादा काल क्या होता है, वहां पे जीव कैसे जाता है, क्या क्या उसकी जो है घटनाएं घटित होती हैं। आप कहें तो कल मैं इसको स्क्रीन को शेयर कर सकता हूँ, अगर आप इससे लेते हैं तो आप मुझे बता देंगे। तो इसको क्या चीज, ये जो इसकी किताब है ना, इसका स्क्रीन में शेयर कर सकता हूँ, तो लोग बाकी लोग भी देख सकते हैं। आई थिंक ये अच्छा है कि यदि जैसे कभी आप दूसरी किताब ले रहे हैं और वो किताब यदि पीडीएफ में है और ललित जी पे, तो ललित जी शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कभी आप पीडीएफ में है तो, और पीडीएफ में नहीं है तो शेयर नहीं होगी। नहीं, उनके पास पीडीएफ में है। हाँ, पीडीएफ में है। तो आप देखना चाहें तो वो जैसे अपन ने वो पढ़ा था ना उस समय, अपना जो पर्युषण पर्व के टाइम में जो बहन जी ने वो बताए थे ना, अपन क्या बोलते हैं उसको, प्रतिक्रमण वगैरह पाठ पढ़ा था ना, स्क्रीन शेयर किया था। स्क्रीन शेयर करते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वो ललित जी जो स्क्रीन शेयर कर देंगे इसका, तो अपन कल और ये टॉपिक पढ़ेंगे। ये बहुत बढ़िया रहेगा साहब। आप स्क्रीन शेयर पे हम देखते जाएंगे, आप वचन प्रवचन देते जाएंगे। हम तो दूसरी बार सुन रहे हैं, आपसे एक बार और सुन चुके हैं इसको। अरे बाबूजी, आप सौभाग्यशाली है। उसमें क्या है, बहुत सही है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। एक्चुअली बहुत हम तो सुन चुके हैं इनके, ये इजलास की किताब से एक बार बता चुके हैं हमको सब। देखो सर, आप सौभाग्यशाली हैं, तो हमें तो पहली बार मौका मिल रहा है सर। तो इसमें क्या है, जब सामने किताब होती है ना तो विश्वास हो जाता है कि एसके जैन साहब कोई चीज मन से तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, बात ये नहीं सर, बात ये नहीं है, समझने में अच्छा आ जाता है एक्चुअली। नहीं, उसमें क्या होता है, कोई एस्केप हो जाए कोई चीज, वो बात तो दूसरी है। नहीं, एस्केप भी वैसे भी नहीं, आप नहीं करते, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है सर। जब सामने शेयरिंग रहता है और सामने पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन ज्यादा बनता है। एक और फायदा रहता है उससे, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें हमारा अपनापन रहता है कि मैंने पढ़ा है। उसी को तो कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मैंने पढ़ा है। तो वो अपन जैसे किसी बात से किसी से उलझ भी जाते हैं, आप तो ये बता रहे हो साहब, हमने तो ऐसा पढ़ा है ना। नहीं, वो तो क्या ओनरशिप हो जाती है उसमें। नहीं, कंफ्यूजन वाली चीज है वो, तो डिसऑर्डर वाली चीज है। तो कल अपन जो है इसके बारे में, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, रहता है तो कंसंट्रेशन बनती है अपनी। आप वो डाल देना। मेन चीज शिव जैन साहब एक बात और है, ये जो कुछ ये लिखा है सब तत्व सूत्र में, एक सूत्र में सब बता हुआ है। हाँ, वहीं से इसमें कोई इनका ऐसा नहीं है कि ये तत्व सूत्र से अलग जा रहे हो। तत्व सूत्र इतनी कलिश चीज है, इतनी आसानी से इतनी आसानी से इतनी गहराई से नहीं समझा जा सकता है साहब। हाँ, वो आपकी बात सही है, लेकिन बता रहा हूँ मैं, जितना एक सूत्र का जितना विवेचन है, वो उसको करने में आप क्या कहते हैं, महीना भी लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिटेल में दिया है उन्होंने। जब कोई ऐसी पुस्तक लिखता है तो वो कई किताबें कंसल्ट करके फिर उनमें से लिखता है थोड़ा। नहीं, जितना आप विवेचन गहराई से करेंगे उतना अच्छा फंडामेंटल क्लियर होंगे, इससे यही फायदा है सर। मेरा कहने का भाव ये था कि ये तत्व सूत्र से अलग कोई चीज नहीं है। हाँ, वो सही बिल्कुल साहब, तो मान ही रहे हैं बाबूजी, वो तो मान ही रहे हैं इस बात को। अरे बहुत से नहीं मानते यार, तुम ही मान लो। ऐसा कोई एग्जांपल सामने तो आया नहीं सबको बनवा के ही छोड़ना है। नहीं, ऐसा कोई एग्जांपल बाबूजी सामने तो आया नहीं है। हाँ, नहीं, वो पहले से प्रिकॉशन ले रहे हैं कि हर एक आदमी को समझा दिया जाए, जिससे बाद में उसको कंफ्यूजन ना हो। जो एक प्रश्न एक और था सर मेरा। हाँ, बोलिए ललित जी, बोल रहे। आप जो एक कहानी जो हुक्के वाली आपने बताई ना, उसके बारे में। हाँ, पहले भी आपने सुना चुके हैं। हाँ, तो मतलब इसका जैसे हुक्का तो एक तरह से खराब आदत वाली चीज है। नहीं, देखो अब उसको जैसे उनको ये राग था, इसलिए वो पत्नी के प्रति राग था, जिसकी वजह से या मतलब ये जो उनका ड्यूटी जो बांध रखी थी, किस तरह से लेंगे आप इसको? ड्यूटी थी। देखो, जो भी सदग्रस्त होते हैं वो अपने आसपास के पात्रों को किसी भी तरह से कष्ट नहीं होने देते, अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। अगर कोई बैड हैबिट है उसको तो प्रमोट नहीं कर सकते ना। तो प्रमोट क्या करोगे, अब घर में अशांति पैदा करोगे। उस जीव को जब समझ में आना होगा जब ही आएगा।
वो शांति से कम प्रवचन तो करने देती है ना। एक बार हुक्का भरे आओ तो अपना प्रवचन करते रहो। ललित जी आप ध्यान रखना इस बात का। दूसरी चीज ये है साहब, जो आपने बताई थी जी कि आप मन से तो नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी से कर रहे हैं। ड्यूटी आपने उसमें अपना राग नहीं लगाया। और उन्होंने समझाया क्यों नहीं होगा, बिल्कुल समझाया होगा, लेकिन समझाया होगा। जिसके समझ नहीं में माने आता तो तभी भाई आएगा। तुम्हारे कर्म है, तुम समझ रही हो तो ठीक है, तुम्हारा ऐसा होना है तो ऐसा हो रहा है। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई राग नहीं है, मेरा इसमें कोई अनुमोदना नहीं है। ये कितना अद्भुत उदाहरण है कि हमारा जो है हम समता में बने रहे, तुम भी अपनी गलत काम में निमित्त बन रहे हैं ना सर वो। नहीं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम भी आज ग्रस्त अवस्था में रहते हैं, अगर प्रतिमाओं का पालन करते, बाबूजी एक करके, अगर हम प्रतिमाओं का पालन करते हैं ग्रस्त रह के, और कोई किसी चीज की अनुमोदना हो रही है तो हमारी अनुमोदना नहीं है, हम मन से नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हम उसको प्रमोट करना नहीं कहेंगे। घर में बच्चे बिगड़ जाते हैं, कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई, तो आपको एक दो बार समझाओगे आप, फिर आपके बस के नहीं रहेगा, तो आप उसमें आकुल व्याकुल बने रहोगे। नहीं, आप जरा इमेजिन करिए, जो बीवी सभा में आकर के आपको उल्टा सीधा बोल रही है, आपकी हिम्मत है उसको समझाने की? घर में तो मारेगी। और तुम समझाने की बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो उसे ये समझाओ कि हुक्का पीना खराब है, हुक्का की नाली मारेगी तुम्हारी घुमा घुमा के। अगली बार वो सभा में आके वो उठा के फेंक देगी। तो मेरा हुक्का छुड़वा रहा है, मैं तेरे को ही फेंक देती हूँ। देखो जब अपन विधान वगैरह करते हैं ना, तो जितनी आसुरी शक्तियां होती है ना, उनको अपन शांत रहने के लिए करते हैं, मंगलाचरण वगैरह सब पढ़ते हैं कि वो जो शक्तियां मेरा व्यवधान नहीं करे किसी तरह से। तो ऐसे ही आसुरी शक्ति वो होती है कि वो अपने उसमें, तुम भैया मस्त रहो, मुझे अपना काम करने दो, सिंपल बात। चलिए साहब, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और रानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।